तो मैं फसल कैसे खाऊंगी? और तू फसल उठाती रहा, लेकिन कम से कम अपना को वारिस तो बना के जावा ना। और फसल अब वारिस मेरा ही। आज तुम फहाद होते हमें तुम्हें मार के अपने बाप के सामने खड़ा कर देती। वो उससे निकाह करे ना करे, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। पछता रही है मुझे जिंदा बचाकर? मैं सिर्फ इतना जानता हूं, उसने मुझे धोखा दिया, अपने बाप। फजर को अपने बाप का इस तरह बेदखल करना काफ़ी ज़्यादा दुख दे रहा होगा, क्योंकि वो अपने बाप को पहले भी धोखा दे चुकी होती है। फजर इसीलिए शेरजमान से कहती है कि काश वो फहाद होता ताकि वो उसको मारकर अपने बाप के सामने खड़ी हो सकती। तो शेरजमान उसे यही कहेगा कि क्या तुम मुझे ज़िंदा रख कर पछता रही हो और तुम्हें पछतावे तंग कर रहे हैं, तो मैं अब भी तुम्हारे सामने हाजिर हूँ। तुम मुझे मारकर अपने बाप के सामने सुरखरू हो सकती हो और अपने बाप का प्यार पा सकती हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन फजर यहाँ पर खामोश हो जाएगी, क्योंकि वो ऐसा कब चाहेगी कि शेरजमान को मारकर वो अपने बाप के सामने सर उठा के जा सके। दूसरी तरफ शुजात को ये लगता है कि वो चाहे शेरजमान से निकाह करे या ना करे, जिस तरह से उसने उसे धोखा दिया है उसके लिए तो वो मर ही चुकी है और वो उसे कभी भी कबूल नहीं करेगा। लेकिन फजर की माँ उसे यही समझाएगी कि उसने कोई गलत काम नहीं किया, उसने एक इंसान की जान बचाई है और उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। दूसरी तरफ काका साहब को ये लगता है कि शाहताज जो ज़मीन पर कब्ज़ा किए हुए बैठी है, अब वक्त आ गया है कि उसका वारिस मुकर्रर कर दिया जाए। इसीलिए वो वजाहत के बेटे को अपना वारिस मुकर्रर करना चाहते हैं। लेकिन शाहताज ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। वो कहती है कि मैं कहाँ से खाऊंगी। तो काका साहब यही कहेंगे कि तुम खाती रहना, लेकिन